पागल पति के साथ सुहाग रात दुल्हन बनी निशा लाल जोड़े में कमरे के कोने में बैठी थी। हाथों की मेहंदी अभी भी ताज़ा थी और दिल में हज़ारों सपने थे। बाहर शादी की हलचल धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी थी। अब वह पल आ चुका था जिसका हर लड़की को इंतज़ार रहता है, उसकी सुहाग रात। दरवाज़ा धीरे से खुला। निशा ने शर्माते हुए नज़रें झुका ली, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका पति अर्जुन कमरे में आया, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह कमरे में इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। फिर अचानक उसने दीवार की तरफ देखकर कहा, तुम फिर आ गई। मैंने कहा था ना, आज मुझे अकेला छोड़ दो। निशा के हाथ कांप गए। कमरे में उनके अलावा कोई था ही नहीं। उसने धीरे से पूछा, आप किससे बात कर रहे हैं? अर्जुन एकदम उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल थी। कुछ पल तक वह निशा को घूरता रहा, फिर अचानक सामान्य होकर मुस्कुरा दिया और बोला, कुछ नहीं, बस मजाक था। निशा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर ख़त्म नहीं हुआ था। कुछ देर बाद अर्जुन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, निशा, अगर आधी रात के बाद कोई दरवाज़ा खटखटाए तो उसे खोलना मत, कभी नहीं। अब निशा की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय ठक 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 कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लेकिन घड़ी में ठीक 12 बजे थे और बाहर से अर्जुन की ही आवाज़ आई, निशा, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। निशा के हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज़ हो गई। कुछ ही मिनट पहले तो अर्जुन ने उसे फ़ोन पर यही कहा था, निशा, अगर आधी रात के बाद कोई दरवाज़ा खटखटाए तो उसे खोलना मत, कभी नहीं। और फिर अचानक कॉल कट गया था। अब वही आवाज़ बाहर से आ रही थी, निशा, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। निशा की नज़र धीरे धीरे कमरे की घड़ी पर गई। एकदम ठीक 12 बजे। ठक ठक ठक। इस बार दस्तक पहले से ज़्यादा तेज़ थी। निशा, जल्दी खोलो। आवाज़ बिल्कुल अर्जुन की थी। वही लहजा, वही घबराहट। निशा डरते हुए दरवाजे के पास गई, लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे मोबाइल पर पड़ी। मोबाइल की स्क्रीन अचानक जल उठी। उस पर लिखा था, अर्जुन कॉलिंग। निशा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था, क्योंकि अगर अर्जुन बाहर खड़ा था तो फ़ोन कौन कर रहा था? कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से अर्जुन की टूटी हुई आवाज़ आई, निशा, मेरी बात ध्यान से सुनो, दरवाज़ा मत खोलना। निशा की आंखें फैल गई। बाहर से फिर आवाज़ आई, निशा, मैं अंदर आ रहा हूँ। और तभी धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।